गांव का नाम रुद्रपुर था। ये गांव दूर दराज के इलाके में था, चारों ओर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ। यहाँ के लोग सालों से डर में जी रहे थे, क्योंकि गांव के पास ही एक खंडहरनुमा किला था जिसे जहन्नुम का किला कहते थे। इस किले के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि इस किले में एक भयानक जिन कैद है, जो न केवल शक्तिशाली है बल्कि निर्दयी भी है। अगर उसे किसी ने छेड़ा तो वह विनाश लेकर आता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि दिन में तो किला शांत रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के चीखने, रोने और जोर जोर से हंसने की आवाजें। कई साहसी लोगों ने उस किले में जाने की कोशिश की थी, लेकिन जो लोग वहां गए वे या तो वापस नहीं लौटे या लौटे तो पागल होकर। उनके मुंह से एक ही नाम निकलता, जहन्नुम का जिन। अमन की जिज्ञासा और दादी की चेतावनी। अमन एक अनाथ लड़का था। उसके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और अब वह अपनी दादी के साथ रहता था। दादी उसे लेकर बहुत सतर्क रहती थी, क्योंकि अमन स्वभाव से बहुत जिज्ञासु और साहसी था। वह उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, बल्कि उसका मन हमेशा उस किले में जाने का करता था ताकि वह खुद सच का सामना कर सके। उसकी दादी उसे हमेशा किले से दूर रहने की हिदायत देती और डरावनी कहानियां सुनाती, ताकि वह वहां जाने का विचार भी मन में न लाए। लेकिन अमन का मन नहीं माना। एक रात जब सभी सो रहे थे, उसने फैसला किया कि वह किले का रहस्य जानेगा। दादी ने उसे एक ताबीज दिया था, जो उसकी रक्षा के लिए था। उसने ताबीज अपने गले में पहना और अपने हाथ में एक जलता हुआ दिया लेकर किले की ओर बढ़ गया। किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही अमन ने एक अजीब सी ठंड महसूस की, जो सामान्य नहीं थी। जैसे ही उसने किले के अंदर कदम रखा, चारों ओर अंधेरा था। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी और दिए की रोशनी भी डर के मारे कांप रही थी। किले की दीवारों पर धूल और जाले थे और हवा में एक बासी सी गंध थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, किसी के पैरों की आहट, दरवाजों की चरमराहट और एक धीमी सी सिसकी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अमन ने सोचा कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है और उसने अपना ध्यान किले के भीतर खोज करने पर लगाया। अमन को एक कमरा दिखाई दिया, जिसके दरवाजे पर खून से बने कुछ अजीब निशान थे। कमरे के अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर कई रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे, जो उसे तंत्र मंत्र की किताबों में देखे गए चित्रों जैसे लग रहे थे। उसने दीवारों को गौर से देखा और उसे एहसास हुआ कि शायद यही वह जगह थी जहां जिन कैद है। तभी अचानक दिया बुझ गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के करीब है। तभी उसके कानों में किसी की हंसी गूंजने लगी, एक भयानक हंसी जो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। उसने तुरंत दिया जलाने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी हुई, उसने देखा कि एक काला साया उसके सामने खड़ा था। अमन ने देखा कि वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और अब वह एक जिन की शक्ल में उसके सामने खड़ा था। वह जिन लंबा और भयानक था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसकी उपस्थिति से एक भयावह ऊर्जा निकल रही थी। जिन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, इंसान? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मेरी जगह है? अमन ने साहस करते हुए कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और इस किले में क्यों हो। जिन ने एक ठहाका लगाया और बोला, मैं जहन्नुम का जिन हूँ। सदियों पहले एक तांत्रिक ने मुझे यहाँ कैद किया था, ताकि मैं उसकी ताकत का स्रोत बन सकूं। उसने मुझे अपने जीवन के लिए यहाँ बांध दिया और खुद स्वर्ग से धार गया। पर मैं अब भी यहाँ कैद हूँ। इंसानों से नफरत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा इस्तेमाल किया है। जिन ने अपनी दर्द भरी कहानी अमन को बताई। उसने कहा कि वह एक आज़ाद आत्मा था, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन एक लालची तांत्रिक ने उसे धोखे से किले में बुलाया और अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे इस किले में कैद कर दिया। तब से जिन यहाँ बंद है और उसे कोई मुक्ति नहीं मिली। उसने कई सालों तक यहाँ रहकर लोगों से बदला लेने की योजना बनाई और इसी वजह से उसने इस किले को खौफनाक बना दिया। अमन उसकी कहानी सुनकर द्रवित हो गया। उसने सोचा कि वह जिन की मदद करेगा ताकि वह आज़ाद हो सके। अमन ने जिन को वचन दिया कि वह उसे इस कैद से मुक्त कराएगा। जिन ने अमन को बताया कि एक विशेष मंत्र ही उसे इस कैद से आज़ाद कर सकता है, जो किले के सबसे गहरे हिस्से में रखा गया है। अमन ने बिना सोचे समझे उसकी मदद का वादा किया और उस गुप्त मंत्र को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे जैसे वह किले के गहरे हिस्सों में पहुंचता गया, किले का वातावरण और भी भयानक होता गया। दीवारों पर खून से बने निशान और फर्श पर तंत्र मंत्र के चिन्ह थे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जो किसी बड़ी आपदा का संकेत दे रहा था। अमन को अंततः वह गुप्त मंत्र मिल गया,
जिसे पढ़कर जिन मुक्त हो सकता था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, किले में अजीब घटनाएं होने लगी। चारों ओर से हवा तेजी से चलने लगी, दीवारों से धुआं उठने लगा और किले की नींव तक कांपने लगी। जिन ने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ, मुझे मुक्त करो, मुझे ये कैद नफरत से भरी लगती है। लेकिन जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, जिन ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसकी हंसी क्रूरता से भर गई और उसने अपने नुकीले नाखून और दांत बाहर निकाल लिए। उसने अमन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, इंसान, लेकिन तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं अब आज़ाद हूँ और मैं इस गांव पर अपना प्रकोप बरपाऊंगा। अमन ने डरते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें धोखा नहीं दिया। जिन ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, पर अब मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अमन की भागने की कोशिश की और लेकिन जिन ने अपनी शक्तियों से किले के दरवाजों को बंद कर दिया। वह अमन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अमन ने अपने ताबीज़ की शक्ति का उपयोग किया और उसे एक आखिरी मौका मिला, जिससे वह किले से बाहर भाग गया। अमन जैसे तैसे भागता हुआ गांव के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थी और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। गांव के लोग पहले से ही उसकी हालत देखकर समझ गए थे कि कुछ भयानक हुआ है। अमन ने उन्हें बताया कि उसने गलती से जिन को मुक्त कर दिया है और अब वह गांव पर कहर बरपाने के लिए आ रहा है। ये सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित जगहों पर भागने की तैयारी करने लगे। रात घिरते ही जिन ने गांव के ऊपर अपनी छाया फैला दी। एक भीषण आंधी के साथ उसके भयानक ठहाकों की गूंज गांव के हर कोने में सुनाई देने लगी। जिन हवा में मंडराता हुआ गांव के घरों के ऊपर घूमने लगा और हर जगह तबाही मचानी शुरू कर दी। जिन की उपस्थिति से पेड़ टूटने लगे, घरों की दीवारें दरकने लगी और खेतों में आग लग गई। लोग अपने घरों से बाहर भाग रहे थे, पर जिन की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उससे कोई बच नहीं पा रहा था। अमन ने गांव के मंदिर में शरण ली। उसे याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि मंदिर में देवी की एक प्राचीन मूर्ति है जो जिन जैसी बुरी शक्तियों को रोक सकती है। अमन ने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की कि वे जिन से गांव की रक्षा करें। वह डर और निराशा से भर गया था, पर उसके पास अब कोई और उपाय नहीं था। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग मंदिर में पहुंचे और अमन से कहा कि उन्हें एक उपाय पता है जिससे जिन को वापस उसी किले में कैद किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस उपाय में देवी का आशीर्वाद और गांव के लोगों की सामूहिक प्रार्थना शामिल है। सभी गांव वालों ने मंदिर में इकट्ठा होकर जिन से रक्षा के लिए देवी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने अमन को एक गुप्त मंत्र दिया, जो कि जिन को रोकने का अंतिम तरीका था। उन्होंने अमन को बताया कि इस मंत्र को पढ़ते वक्त उसे पूरी शक्ति के साथ जिन का सामना करना होगा। अगर वह सफल हुआ तो जिन हमेशा के लिए कैद हो जाएगा, लेकिन असफल होने पर उसकी जान भी जा सकती है। अमन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने गांव की रक्षा के लिए हर खतरा उठाएगा। अमन ने एक मशाल जलाए और अकेला ही जिन के सामने खड़ा हो गया। जिन उसे देखकर हंसा और कहा, तुम एक मामूली इंसान, मुझसे लड़ोगे? तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है। अमन ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, तुमने मेरी दया का फायदा उठाया और मेरे गांव को बर्बाद करने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें रोकूंगा। अमन ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, जिन दर्द से चीखने लगा। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और वह धीरे धीरे किले की ओर खींचता चला गया। अमन ने मंत्र को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ दोहराया। एक तीव्र ऊर्जा ने जिन को अपनी चपेट में लिया और उसे वापस किले में कैद कर दिया। जिन की चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं, लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ और जिन हमेशा के लिए किले में बंद हो गया। किले के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, मानो देवी ने गांव की प्रार्थना सुन ली हो और जिन को वहां कैद कर दिया हो। किला अब भी वही था, पर अब उसमें से कोई भयानक आवाज नहीं आ रही थी। गांव में चारों ओर शांति छा गई। लोग अमन के साहस की प्रशंसा करने लगे। अमन अपने गांव की रक्षा करने में सफल रहा था और वह एक नायक बन गया। उसकी दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे गौरवान्वित किया है, बेटा। तुम्हारे साहस और देवी माँ की कृपा से हमारा गांव सुरक्षित हो गया। इसके बाद अमन ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। वह अब समझ चुका था कि इंसान को अंधविश्वास और डर से बचना चाहिए और अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देनी शुरू की और उन्हें साहस और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी। किला अब भी गांव के पास खड़ा था, लेकिन अब वहां जाने का साहस किसी में नहीं था। गांव के लोग अब किले के पास जाने से कतराते थे, पर अमन के उस साहसिक कार्य ने सभी को सिखाया कि अंधविश्वास और डर का सामना किया जा सकता है।
और इस तरह अमन ने न केवल अपने गांव को जिन के प्रकोप से बचाया, बल्कि सभी के दिलों में एक सच्चे नायक के रूप में अपनी जगह बना ली।